हरे कृष्णा आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज का हमारा जो प्रेडिक्शन है उसमें हम देखने वाले हैं आपकी डेस्टिनी में, यानी आगे आने वाले कुछ टाइम में आपके लिए यूनिवर्स ने क्या लिख रखा है, आपकी डेस्टिनी में यूनिवर्स ने क्या लिखा हुआ है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हर बार की तरह बता दूं आप लोगों को गाइस कि रीडिंग जनरल है, हर किसी के साथ रेजोनेट हो पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड साथ ही में ये रीडिंग टाइमलेस भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंच रहे हैं तभी आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए बिना देर के अपने रीडिंग पे आते हैं। देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले इंपॉर्टेंट नंबर्स बता देती हूँ। यहाँ पे जो मुझे इंपॉर्टेंट नंबर्स आप लोगों के लिए लग रहे हैं ना, वो है 4 और 9 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे लग रहा है। ऑलराइट, या 4 और 9 नंबर एंड 6 नंबर यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। हो सकता है आप लोगों को 444 एंजल नंबर दिखे, या फिर 999 या फिर 666 एंजल नंबर भी आप लोगों को दिख सकता है। ऑलराइट, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास मास्टर नंबर आए हैं। अर्थ एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न साइंस यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वाटर साइन प्रेजेंट है, वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फायर एंड एयर दोनों एलिमेंट प्रेजेंट है। सो सारे साइंस हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है वो है यहाँ पे अर्थ एंड वाटर। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों के लिए क्या आया है। सबसे पहले देखो, मुझे ना यहाँ पे आप लोगों के लिए करंट सिचुएशन दिख रही है। आप लोगों की करंट सिचुएशन अभी ना आपकी फैमिली लाइफ में या फिर आपके रिलेशन में, आप लोग अपने केस के हिसाब से देख लेना प्लीज़। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों की फैमिली लाइफ में, ठीक है, फैमिली लाइफ में, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, चाहे वो आपकी आपकी फैमिली लाइफ हो, ठीक है, कोई भी फैमिली लाइफ हो सकती है। बट यहाँ पे मुझे ना आपकी फैमिली लाइफ में, या फिर अगर आप मैरिड हो तो आपकी मैरिड लाइफ में, और अगर रिलेशनशिप में हो तो वहाँ मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, कुछ नेगेटिविटी, कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, ये सब मुझे दिखाई दे रहे हैं आपकी फैमिली लाइफ में। जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं या फिर मैरिड नहीं है, उनकी फैमिली लाइफ में दिखाई दे रहा है। और जो लोग रिलेशनशिप में है तो हो सकता है रिलेशनशिप में ऐसा हो, नहीं तो जो लोग मैरिड है तो उनकी मैरिड लाइफ में मुझे थोड़ी से अभी प्रॉब्लम्स, करेंटली प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है स्ट्रीट में, बट मैं रीडिंग को रोक नहीं सकती हूँ। मतलब आपकी फैमिली या फिर मैरिड या फिर आपकी रिलेशनशिप में, मतलब आपकी लव लाइफ में मुझे बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं जो कि टेम्प्रेरी हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि परमानेंट है। ऑफ कोर्स कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। तो यहाँ पे मुझे टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, बट इसका अफेक्ट ना आप लोगों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही पड़ रहा है। ठीक है, कोई रिजेक्शन का डर, कोई फियर आपके अंदर है, आपकी किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है ये देखो। तो कोई फेयर अभी करेंटली आप लोगों के अंदर चल रहा है, जिसे आप लोगों ने अपने दिल में रख रखा है। ठीक है, कोई फेयर मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। अब आप लोग देखो वो क्या फेयर है, किस चीज़ का फेयर है। किसी को खोने का डर हो सकता है, ठीक है, कुछ और चीज़ हो सकती है, कोई रिजेक्शन का डर हो सकता है। बट देयर इज़ सम फेयर आई कैन सी जो आप लोगों के अंदर अभी है। एंड आप ना अभी कम्प्लीटली फोकस नहीं हो। अब आपको ना बिल्कुल भी अपनी कम्प्लीटली आप लोग फोकस नहीं कर पा रहे हो अपनी फैमिली लाइफ पे, अपनी मैरिड लाइफ पे, या फिर अपने रिलेशनशिप में। ठीक है, इस तरह की कोई चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं एंड प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है अभी करेंटली आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं जल्दी, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा, चाहे वो समझ रहा हो लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई समझता नहीं है, आपको कोई समझ नहीं पा रहा है। करेंटली आपकी सिचुएशन ऐसी हो रखी है। ठीक है, अगर आप बातों को रिलेट कर पा रहे हैं, अगर करेंटली सच में आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है 40 to 50% भी, तो आप इस रीडिंग को आगे देख सकते हैं। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए ये लग रही है कि डिले बहुत ज़्यादा हो रहा है, लाइक काम नहीं बन रहे हैं। ठीक है, हर चीज़ में आपको डिले फेस करना पड़ रहा है। इम्पेशेंस हो जाते हो आप, जल्दी पेशेंस नहीं रख पा रहे हो। ठीक है, आपको कोई चीज़ जाननी है, कोई बहुत सारे क्वेश्चंस है आपके मन में, तो वो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा डिले देखना पड़ रहा हो सकता है किसी भी चीज़ को लेके। तो ये आप लोगों की मुझे करंट सिचुएशन ओवरऑल दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कि डेस्टिनी में क्या लिखा है डिवाइन ने। ऐसा देखो, अभी तो चैलेंजेस यहाँ पे भर भर के दे रखे हैं, मुझे साफ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है किसी पे। ठीक है, आपको लग रहा है कि आपको कोई समझ नहीं पा रहा है, और
फ़ियर है किसी चीज़ का, आपको बहुत ज़्यादा डर है, डर अंदर बना हुआ है जिसको आपने अभी तक लेट गो नहीं किया है, एंड डिले बहुत ज़्यादा आप लोगों को फेस करना पड़ रहा है। आप कभी कभी इम्पेशेंस हो जाते हो, आप कभी कभी नेगेटिव सोचने लगते हो, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, नेगेटिव क्वेश्चंस आने लगते हैं, ठीक है, सेल्फ डाउट आपको होने लगता है बहुत बार। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दी। देखो सबसे पहले ना आपको क्या करना है, आपको गाइडेंस है यहाँ पे कि आप लोगों को ना फ्री होना है इस सारी फियर से, इस सारे जो भी सिचुएशन है इन सब से। आप फ्री कैसे होना है? फ्री आपको ऐसे होना है कि आपको सबसे पहले तो नेगेटिव नहीं सोचना है। जब भी आपके मन में कोई भी नेगेटिव क्वेश्चन आए, कोई भी नेगेटिव कुछ भी चीज़ नेगेटिव थॉट आए, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ना उसको लेट गो करना है। कुछ भी ऐसा सोचो, कुछ भी ऐसा अपने आप को भटका लो, कुछ भी ऐसा काम करने लग जाओ जो आपको पीस देता है, जो आपका फेवरेट काम है वो करने लग जाओ। बट उस नेगेटिव थॉट को ना आप ज़्यादा, अगर आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, आपने बहुत ज़्यादा उसे अटेंशन दी उस नेगेटिव थॉट को, तो आप नेगेटिवली चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लग जाओगे। इफ़ यू कैन सी वी हैव द मैजिशियन कार्ड हियर, तो वो यही बता रहे हैं कि आप नेगेटिव चीज़ों को ना अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना चाहते हुए भी। और वो क्यों हो रही है मैनिफेस्ट ना चाहते हुए भी? क्योंकि आप सोच रहे हो, ठीक है, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स पर, नेगेटिव चीज़ों पर ही फोकस्ड है। इसकी वजह से ना चाहते हुए भी आप नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, ठीक है। तो वो चीज़ आपको नहीं सोचनी है, क्योंकि आप ना चाहते हुए भी उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो जो नहीं करनी चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ डाउट्स की वजह से, सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपको पहले बात तो ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। कुछ भी करो, लेकिन उस नेगेटिव थॉट को हटाओ। चाहे बिजी हो जाओ, खुद को किसी काम में बिजी कर लो, कुछ भी करो, बट नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहो प्लीज़, ठीक है। ये नेगेटिव थॉट्स आपकी खुद की डेस्टिनी को ही बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो आप, ठीक है। मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे आप अच्छे से, और आपकी जो मैनिफेस्टेशन, अगर आप लोग कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो भी मैनिफेस्टेशन आपकी ख़राब हो रही है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिले आ रहा है, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अंदर ही अंदर डिज़ायर है आपकी, और आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस चीज़ को पूरा करना चाहते हो, तो उसमें भी डिले आ रहा है। और ये डिले क्यों आ रहा है आपकी मैनिफेस्टेशन में? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उसको लेके 100% श्योर नहीं हो, आप उसके बारे में डाउट कर रहे हो, आप उसको लेके क्वेश्चंस कर रहे हो, नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा हो गया तो, मैं कर तो रही हूँ मैनिफेस्ट, लेकिन मैं कर तो रही हूँ या कर तो रहा हूँ मैनिफेस्ट, लेकिन होगा भी या नहीं। मतलब डाउट्स लेना, तो डाउट्स भी एक तरीके से नेगेटिव वे में ही हमारे आ जाते हैं, जो फिर पूरा नहीं होने देते मैनिफेस्टेशन को। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ अभी। तो सबसे पहले इस नेगेटिविटी को दूर करो। दूसरी चीज़, आपका ये जो फियर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, उसको आपको ख़त्म करना है, उस चीज़ को आपको सरेंडर करना है, लेट गो करना है, बट इस फियर को आपको बिल्कुल एंड कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें आगे मूव फॉरवर्ड होंगी। तीसरी चीज़ यहाँ पे जो मुझे लग रही है, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिस्टिक रहो हर चीज़ के लिए, ठीक है। पेज ऑफ वेंस कार्ड हमें क्या बताता है? यही बताता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है, फ्यूचर को लेके होपफुल रहो, होपलेस मत रहो, होपफुल रहो। लाइक आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में आपके साथ चाहे जो भी होगा अच्छा होगा। डिवाइन पे ट्रस्ट रखो, वो ट्रस्ट आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना कि कुछ भी हो जाए फिर आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है, बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है। वो चीज़ यहाँ पे मुझे बिल्कुल दिखाई दे रही है। एंड डेस्टिनी में ना आपकी डिवाइन ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। स्पेशली मुझे जो यहाँ पे आपके लिए जो सिग्निफिकेंट चीज़ मुझे दिखाई दे रही है ना, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, काफ़ी सारा अ गुड मनी, ठीक है, आपकी तरफ। फिर चाहे वो जॉब में हो, करियर में हो, किसी आपके प्रोफेशन में हो, बिजनेस में हो, किसी भी चीज़ में हो सकता है, बट अ गुड मनी, ठीक है। काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, अच्छी जॉब दिखाई दे रही है, अच्छा करियर दिखाई दे रहा है, प्रोफेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे हायर स्टडीज़ अगर आप लोगों को करनी है तो वो भी चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत आप लोगों के लिए अच्छी लग रही है, काफ़ी सुटेबल लग रही है। तो उन सारी चीज़ों में आप आगे बढ़ सकते हो, बट आपको पहले खुद पे बिलीव रखना होगा, ठीक है, खुद पे ट्रस्ट रखना होगा, खुद पे बिलीव रखना होगा। बिकॉज अगर आप खुद पे बिलीव नहीं रखोगे ना, तो ट्रस्ट में डिवाइन भी कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले खुद की वर्थ, खुद की वैल्यू पर और अपनी जो कैपेबिलिटी है उस पर आपको बिलीव रखना होगा, उस पर आपको 100% ट्रस्ट रखना होगा। उसके बाद आपको इम्प्रूवमेंट अपने आप दिख जाएंगे, नेचुरली दिख जाएंगी आपको चीज़ों में। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे गाइडेंस दिखाई दे रही थी, ठीक है। तो अबेंडेंस आप लोगों की तरफ आएगी, एंड यू कैन सी द यहाँ पे
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। मतलब पेंटिकल्स के कार्ड इतने ज़्यादा हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा मनी, अबंडेंस, ये सब दिखा रहे हैं। तो एक स्टेबल करियर, स्टेबल प्रोफेशन आप लोगों के लिए हो सकता है आगे वेट कर रहा हो। डिवाइन ने लिख रखा है आपकी डेस्टिनी में कि कुछ तो बहुत स्टेबल आप लोगों के लिए करियर, प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस, इस तरीके की चीज़ें आप लोगों की डेस्टिनी में लिखी हुई हैं। बट उसके लिए ना आपको थोड़ा सा डिले देखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका एक चैलेंज है अभी, ठीक है। वो डिवाइन ने चैलेंज दे रखा है। अगर आपने इस चैलेंज को पार कर लिया, ऑप्टिमिस्टिकली आप अपने चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लिया, काम होकर, ठीक है, बिना किसी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करके, तो ये जो ब्लेसिंग है जो डिवाइन की तरफ से जो आपकी डेस्टिनी में लिखी गई है वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। अब मान लो किसी हमें पाथ पे जाना है, कोई हमारा पाथ है, कोई हमारा एक पर्टिकुलर हमारी मंजिल है, ठीक है, हमें वहाँ तक जाना है। तो हमें वहाँ तक जाने के लिए कुछ तो बीच में चैलेंजेस आएंगे ना, ऐसा तो नहीं हमें स्मूथली चले जाएंगे। तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स हमारे रास्ते में ज़रूर आएंगे। वही चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स की मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बात कर रही हूँ, जो अभी आप लोगों को थोड़ा फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक चैलेंज के रूप में आपको दिया गया है। अब आपको देखना है कि आप उस चैलेंज को कैसे पार करते हो, कैसे आप उसको डील करके आगे बढ़ते हो। एंड दूसरी चीज़ मुझे क्या लग रही है, अगर जो लोग मैरिज को या फिर किसी अच्छे पार्टनर को या फिर अच्छे रिलेशनशिप को, स्टेबल रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो भी चीज़ आपकी पूरी हो जाएगी। हालांकि अभी मुझे थोड़ा सा उसमें डिले और नेगेटिविटी दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट्स की वजह से। तो वो यहाँ पे अगर जैसे आप क्लियर करोगे ना, तो आपको उसमें भी कुछ ना कुछ सिंबल, साइंस वगैरह आपको दिखने लगेंगे। एंड डिवाइन ने वो भी आप लोगों के लिए लिख रखा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनी लिख रखा है या अबंडेंस ही लिख रखी है। नो, आई कैन सी ऑल्सो अ गुड पार्टनर, अ मैरिज, वेरी स्टेबल मैरिज, वेरी हैप्पी मैरिज आप लोगों के लिए दिख रही है फ्यूचर के लिए। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए आगे की लाइफ बहुत, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो वो भी आप लोगों के लिए है, बट वो आपकी लाइफ में तभी आएगी जब आप पहले अपने करियर पर फोकस करोगे, उसमें आगे इम्प्रूवमेंट लाओगे, ठीक है। तो आपको मैरिज के लिए भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि उसके लिए भी आपकी डेस्टिनी में पूरा इंतज़ाम हो रखा है। बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपनी करंट सिचुएशन को अभी संभालना है। जो मुझे यहाँ पे मैंने आपको बता दी कि क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मुझे चैलेंजेस के लिए दिख रही हैं, तो उसको आपको डील करना है। और कैसे डील करना है मैंने वो भी आप लोगों को बता दिया है। सो बी अवेयर। चलिए आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं यहाँ पे डेस्टिनी के लिए। लेट्स सी आपकी डेस्टिनी के लिए क्या डिवाइन यहाँ पे मैसेज देना चाहते हैं। मैं ये मैसेजेस बहुत टाइम बाद यूज़ कर रही हूँ, बट लेट्स सी। ओके, वी हैव इम्प्रूव योर गुड कर्मास। तो देखो आपको ना ये भी मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है कि अपनी ना गुड कर्मास को इम्प्रूव करो, क्योंकि अभी प्रेजेंट में अगर आप गुड कर्मास क्रिएट करोगे, अच्छे कर्म करोगे, ठीक है, हेल्प करोगे लोगों की, एनिमल्स की एंड ऑल, जो भी चीज़ जो भी आपसे बन पड़े लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए, ठीक है, जितने भी हो सके आप गुड कर्मास इम्प्रूव करोगे अपने प्रेजेंट में, तब जाके आपको आपकी डेस्टिनी में फ्यूचर में उसका रिजल्ट मिलेगा, उसका रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। और वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आगे आपकी डेस्टिनी को और ज़्यादा फ्रूटफुल बनाने के लिए। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। चलिए और देख लेते हैं। वी हैव एंड ऑफ अ टफ साइकिल। तो अभी देखो, बेशक थोड़ा सा मैंने बताया कि आप लोगों की सिचुएशन मुझे थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, थोड़ी सी गड़बड़ है, थोड़ी सी मेस्ड अप है, बट एंड ऑफ अ टफ साइकिल यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज आ गया है कि मैंने बताया था ना आप लोगों को स्टार्टिंग में कि टेम्परेरी सिचुएशन है, मैंने टेम्परेरी वर्ड बोला था, राइट। तो यहाँ पे वही चीज़ आ गई है, एंड ऑफ अ टफ साइकिल। तो ये जो सिचुएशन चल रही है ना, जो अभी आप लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ है, डिफ़िकल्ट है, ठीक है, टाइम अच्छा नहीं चल रहा है या जो भी है, वो चीज़ टेम्पररी है एंड वो एंड होने वाली है। ये जो टफ साइकिल जो अभी करेंटली आप लोगों की लाइफ में चल रही है वो एंड होने वाली है। तो ये अभी करेंटली करेंट सिचुएशन के लिए आपके लिए मैसेज आया कि वो जल्दी एंड हो जाएगी। ऑलराइट गाइस, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। एंड अगर आप चैनल पे नए हो सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हरे कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर।